दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। कांग्रेस नेता शशि थरूर पूरी तरह बीजेपी के पाले में हैं, मगर न तो वह बीजेपी में जा रहे हैं और न ही कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आइए आज इस विषय पर विस्तृत रूप से अपन जानने का प्रयास करते हैं। शशि थरूर कांग्रेस की इस समय सबसे बड़ी दुविधा बने हुए हैं। भाजपा की रणनीति और राजनीति के मोहरे। भारतीय राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल नेता नहीं रहते बल्कि प्रतीक बन जाते हैं। शशि थरूर आज ऐसे ही एक प्रतीक बन चुके हैं, एक ऐसे नेता का प्रतीक जो न पूरी तरह अपनी पार्टी के साथ दिखते हैं और न ही खुले तौर पर विपक्ष की कतार में खड़े हैं। यही कारण है कि वे जितने कांग्रेस के भीतर चर्चा का विषय हैं, उतने ही भाजपा के राजनीति विमर्श में भी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का यह कहना कि थरूर साहसी हैं और कांग्रेस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, सिर्फ एक बयान नहीं है यह, बल्कि कांग्रेस की कमजोरी और भाजपा के आत्मविश्वास का सार्वजनिक प्रदर्शन है। यहीं से कई गंभीर सवाल जन्म लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल, शशि थरूर चाहते क्या हैं? पहला और सबसे अहम सवाल यही है कि शशि थरूर स्वयं क्या चाहते हैं। क्या वे कांग्रेस में रहकर सुधार करना चाहते हैं? क्या वे भाजपा के करीब जाकर अपने लिए भविष्य की कोई राजनीतिक जगह तलाश रहे हैं, या फिर वे उस स्थिति में हैं जहां उनके पास विकल्प बहुत सीमित हो चुके हैं? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि थरूर अब निर्णयकर्ता नहीं, बल्कि निर्णयों के बीच फंसे हुए एक ऐसे मोहरे बनते जा रहे हैं जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर यह मोहरा है तो सवाल उठता है किसका? फाइल राजनीति और भाजपा की कार्यशैली। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष, वर्तमान विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह द्वारा मुझे दिए गए उस इंटरव्यू पर गंभीरता से विचार करना होगा, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भाजपा जिस भी नेता को घेरना चाहती है या उसे अपने पाले में लाना चाहती है, उसकी फाइल बहुत पहले से तैयार कर ली जाती है। अब सवाल उठता है, यह फाइल क्या होती है? जानकारों के अनुसार यह कोई साधारण राजनीतिक प्रोफाइल नहीं, बल्कि नेता के आर्थिक, प्रशासनिक और व्यक्तिगत कमजोरियों का दस्तावेज होती है। अब यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि देश की राजनीति में अधिकांश नेता किसी न किसी रूप में सत्ता का दुरुपयोग करते रहे हैं। यहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, यह आरोप हर नेता पर नहीं बल्कि अधिकांश पर है। कोई जमीन के खेल में है, कोई खनन में, कोई शराब या रेत के कारोबार में, कोई अपनों को गलत तरीकों से नौकरियों और पदों पर बैठाने में। अगर सब कुछ वैध और पारदर्शी होता तो डर और दबाव की राजनीति का अस्तित्व ही नहीं होता। थरूर भाजपा के मोहरे क्यों? अब सवाल यह नहीं रह जाता कि शशि थरूर भाजपा में क्यों नहीं जा रहे, बल्कि यह हो जाता है कि वे भाजपा के लिए उपयोगी क्यों बने हुए हैं। भाजपा के लिए थरूर एक आदर्श उपकरण है। कांग्रेस के भीतर असहजता पैदा करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि कांग्रेस अपने ही नेताओं को संभाल नहीं पा रही, और यह संदेश देने के लिए कि वैचारिक रूप से कांग्रेस खोखली हो चुकी है, थरूर का कांग्रेस में रहना ही भाजपा के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, बजाय इसके कि वे औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो जाएं। ऐसे में कांग्रेस क्या करे? यहाँ कांग्रेस के सामने सबसे कठिन लेकिन जरूरी सवाल खड़ा होता है, उसे क्या करना चाहिए? स्पष्ट रूप से देखें तो कांग्रेस के पास दो रास्ते हैं। या तो वह निर्णायक कदम उठाते हुए शशि थरूर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, यहाँ तक कि निष्कासन भी, या फिर स्वीकार करें कि पार्टी के भीतर वैचारिक अनुशासन नाम की कोई चीज शेष नहीं रही।
इतने नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद एक और नाम जुड़ जाए, इससे कांग्रेस को कोई ऐतिहासिक नुकसान नहीं होगा। नुकसान पहले ही हो चुका है निर्णय न लेने की आदत से। कांग्रेस की असली बीमारी क्या है जानते हैं? शशि थरूर का मामला केवल एक लक्षण है, बीमारी नहीं। कांग्रेस की असली बीमारी यह है कि पार्टी के भीतर बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति सिर्फ टिकट, चुनाव और व्यक्तिगत लाभ तक सीमित है। चुनाव न हो तो वे निष्क्रिय रहते हैं, चुनाव नजदीक हो तो सक्रिय दिखते हैं। बाकी समय या तो पैसा कमाने में बीतता है या चुपचाप सत्ता परिवर्तन का इंतजार किया जाता है। कांग्रेस की रणनीति आज यह लगती है कि जनता एक दिन भाजपा से त्रस्त हो जाएगी और विकल्प न होने के कारण कांग्रेस को सत्ता सौंप देगी। लेकिन राजनीति में वैक्यूम का सिद्धांत नहीं चलता, जो जगह खाली होते हैं उसे कोई भर देता है। कांग्रेस को इंतजार की रणनीति से बाहर आना होगा। अगर कांग्रेस को फिर से खड़ा होना है, उसे मोहरों की राजनीति से ऊपर उठकर साहसिक फैसले लेने होंगे। अनुशासन, वैचारिक स्पष्टता और संगठनात्मक सक्रियता, इन तीनों के बिना कोई भी पार्टी विकल्प नहीं बन सकती। शशि थरूर का प्रश्न दरअसल कांग्रेस की आत्मा का प्रश्न है। अगर पार्टी आज भी निर्णय नहीं लेती तो इतिहास तय करेगा कि थरूर नहीं बल्कि कांग्रेस स्वयं एक मोहरा बन चुकी थी।